हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। आप सभी जानते हैं साथियों, पिछले कई दिनों से यह खबर आ रही थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्तियों की संख्या बढ़ रही है। एक इंटरव्यू भी दिया था बोर्ड के सदस्यों ने, और लेकिन कोई ठोस ऐसी ठोस बात नहीं पता चल रही थी कि 35,000 से 51,000 कैसे पहुंचा रहे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश कि जितने भी अखबार है और उत्तर प्रदेश का जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश सरकार का जो ट्विटर हैंडल है, उस पर भी इसी एक अखबार की कटिंग की इन्होंने उसको रीट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास की, उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती आने वाली है 52,699। बिल्कुल आपने ठीक सुना है, 52,699। असल में हुआ क्या है कि जो 37,000 पद थे, जिन 37,000 पदों पर भर्ती होनी थी, तो पिछले 2-3 साल से यही चल रहा था 37,000 पर। लेकिन साल साल तो बढ़ती जा रही है। जैसे 2022 में जो भर्ती होनी थी, अब 2023 का एंड होने वाला है, 6 महीने बाद फिर 2024 आ जाएगी। तो अब इस चीज को इन्होंने क्या किया है कि इस चीज के लिए 32,000 की जगह इन्होंने 52,699 पदों पर सरकार भर्ती करने जा रही है। अब इसके बारे में बाकी डिटेल सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती होगी। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक लिखित परीक्षा और भर्ती से संबंधित अन्य कार्यों के लिए कार्यदायी संस्था के चयन की निविदा 15 जुलाई तक प्रकाशित कर दी जाएगी। संस्था का चयन होने के बाद जो टेंडर है वो टेंडर आएगा 15 जुलाई तक। ठीक है, अभी टेंडर रेडियो विभाग वाला चल रहा है, जो कि 30 जून उसकी लास्ट डेट है। इस संस्था का चयन होने के बाद इस वर्ष के अंत तक लिखित परीक्षा, अगर ज्यादा भी हुआ तो जनवरी में, फरवरी में आराम से लिखित परीक्षा करा लेंगे लोग। पहले 35,000 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन कार्यदायी संस्था का चयन न होने की वजह से पिछले 10 महीने से इस संबंध में कार्यवाही शुरू नहीं हो सकी है। 2 कंपनियों की भर्ती परीक्षा कराने में रुचि दिखाने के बाद अब 52,699 सिपाहियों की सीधी भर्ती के संबंध में कार्यवाही आगे बढ़ाने की कवायद शुरू हुई है। अब 2 कंपनियां, पहले एक ही कंपनी रुचि दिखा रही थी। बीते नवंबर में सिपाही के 35,757 पदों पर सीधी भर्ती के लिए कार्यदायी संस्था का चयन करने की निविदा जारी हुई थी। इसमें केवल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने ही हिस्सा लिया था। इस वजह से निविदा निरस्त करनी पड़ी। बाद में नकल माफिया और सॉल्वर गैंग की परीक्षा में सेंधमारी के डर से TCS ने अपने हाथ खींच लिए थे। 41,811, तो इसमें सिविल पुलिस, जो आप थानों की पुलिस देखते हो, 41,811। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि पहले PAC के पद भी ज्यादा होते थे। अब PAC के मात्र 8,540 पद है, तो लगभग 50,000 तो यही हो गए। 1,007 ये फायरमैन के पद है, और 1,341 सिपाही उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, आप ये कुछ भी कह सकते हैं इसे। 1,341 ये कुल मिला के 52,699 भर्ती है, जिसकी टेंडर 15 जुलाई तक आ जाएंगे, और परीक्षा ये दिसंबर के एंड तक, साल के अंत तक, इस वर्ष के अंत तक लिखित परीक्षा। इसी बात को सेम टू सेम जो उत्तर प्रदेश सरकार का ट्विटर हैंडल है, उससे भी यहां पर इसमें पूरी की पूरी बताई गई है। अब इसमें यह भी बताया गया है कितने आवेदन आने की उम्मीद है। तो याद रखिएगा, लगभग इसमें 25 लाख आवेदन आने की उम्मीद है। लेकिन यदि, क्योंकि भर्ती 4-5 साल बाद आ रही है, इतनी बड़ी आ रही है, और ये एज में छूट देते हैं, कम से कम 2 से 3 साल की छूट। तो ये जो फॉर्म की संख्या है, ये 30 लाख तक भी हो सकती है। 25 तो नॉर्मली आएंगे। तो आप सभी लोग, क्योंकि अब मौका भी है, और आप लोगों के लिए सरकार के पास एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं दबाव भी है। तो आप एक चीज जरूर समझ लीजिए कि इसमें 150 क्वेश्चंस का एक पेपर होता है, 2 घंटे का। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का। गलत के लिए 0.50 नंबर आपके कट जाते हैं। यह इसमें लिखित परीक्षा है, इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। उसके अलावा 0.50 मार्क्स कटते हैं, नेगेटिव में 0.50। एज जो होती है जनरल के लिए वो 18 से 22 होती है। तो एज के लिए आप इसी रविवार ट्विटर कैंपेन जरूर कर लीजिए। जितने भी जनरल, OBC, SC ST साथी ओवर एज हो गए, इसी रविवार
25 जून, ये जो रविवार आने वाला है 25 जून सुबह 9 बजे से, क्योंकि फिर आप लोग सो जाते हैं, फिर आप लोग जाग नहीं पाते हैं। एक साथ हर एक कैटेगरी के बच्चे, महिला पुरुष सब लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 100% यूपी कांस्टेबल एज रिलैक्सेशन, सब कुछ कैपिटल छोटा बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एज रिलैक्सेशन, ठीक है भैया, यूपी कांस्टेबल एज रिलैक्सेशन ये करके आप जरूर, और इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, इन सबको सरकार को तो करना, उत्तर प्रदेश के जो अन्य नेता हैं, जैसे आपके यहाँ का विधायक, आपके यहाँ का सांसद, ये बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास कि आप एज रिलैक्सेशन मांग सकते हैं, कम से कम 2 से 3 वर्ष का। नहीं तो इतनी बड़ी भर्ती आएगी और आप लोग वंचित रह जाएंगे। तो इस चीज को जोर शोर से उठाइएगा। अब आ जाती है सर इसकी पूरी जानकारी, कितनी एज, ये सब आपको अच्छे से पता है, पिछले कुछ दिनों से आप लगातार इसके ऊपर वीडियो देख रहे हैं हर जगह, और आपको डिटेल में सारी जानकारी, कैसे, कब, क्या, कितनी एज हो, कितनी हाइट होनी चाहिए, कैसे कौन कौन सा सिलेबस होता है। आपके पास 6 महीने तैयारी के, ये आपको पता है कि एक बड़ी भर्ती आनी है। अब भी अगर आप ये इंतजार करें कि कब टेंडर आएगा, कब फॉर्म आएगा, या जब पेपर आ जाएगा तभी तैयारी, तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख नहीं है कोई भी। 6 महीने प्लान बनाओ अपना, और ऐसा प्लान बनाओ कि 52,000 में हर हाल में तुम्हारा एक नंबर हो, हर हाल में एक सीट हो। ऐसा मत सोचना 52,000 25 लाख के लिए है, 25 लाख में से 52,000, 25 लाख में से 41,000 और 49,000 पहले हुई है, तो 37,000 से जब 52,000 का मौका मिला है तो और तुम्हें थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ा होगा। अब उसको केवल परिणाम में बदलो। पूरा प्लान बनाकर 8-10 घंटे रोजाना अपनी पढ़ाई को दो। जो सब्जेक्ट हो चुके उनका बराबर बराबर प्रैक्टिस करो, बराबर उनका रिवीजन करते रहो थ्योरी का। जो नहीं हुआ है उसकी तैयारी करो। कोशिश करो 150 में से एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना हो, क्योंकि 6 महीने पहले से तैयारी कर रहे हो, 6 महीने और मिल रहे हैं, अब भी यदि छोड़कर आए तो कोई फायदा नहीं है। अब आ जाता है तैयारी एग्जामपुर से। सुबह और शाम इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पिछले 4 साल से, जब से 49,568 का पेपर हुआ, एक उसके बाद में समझ लो उसी दिन से, जिस दिन पेपर खत्म हुआ 29-30 जनवरी, 1 फरवरी 31 जनवरी 2019 या 1 फरवरी से, तभी 2 समय सुबह और शाम यूपी कांस्टेबल की 4 से 5 क्लास रोजाना चल रही है। सुबह करंट अफेयर, फिर 8 बजे रीजनिंग, 9 बजे जीके, 10 बजे मैथ, 11 बजे हिंदी, फिर दोपहर बाद देखोगे आपका तो आपको समझ में आएगा 5 बजे जीके, 6 बजे रीजनिंग, 7 बजे गणित, 8 बजे हिंदी, 9 बजे यूपी जीके। इकलौता 4 साल 2019, 2020, 2021, 2022 और 6 महीने हो गए 2023 के, 4.5 साल लगातार 2 बार क्लासेस। तो मैं अच्छा हूं बुरा हूं वो ऊपर वाला तय करेगा, लेकिन आप सभी लोग की तैयारी में कम कसर नहीं छोड़ी है। कोर्स तो अलग है, यूट्यूब से भी किसी चीज की कमी नहीं रहने दी है। अब आ जाता है कि अब क्या होगा आगे, कौन सा कोर्स या कुछ ऐसा बैच लेकर आओगे सर? थोड़ा समय दो, थोड़ा समझने का समय दो, थोड़ा सा एक अंतिम टाइप जो होता है कि भाई अब इससे जिसने नहीं किए, जिसने किए इससे एक बार ढंग से कर लो, इस प्रकार, क्योंकि अब आपके सामने भर्ती है तो जो छोटी छोटी चीजें इधर उधर कर देते हो वो भी कवर कराते हुए चलेंगे। आप सभी लोग उसका इंतजार कीजिए जल्दी उसकी। तब तक आप सभी लोग एग्जाम पर का जो नोट्स है ये आज के लिए बहुत सस्ते हो गए एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर 700-800 रुपए के घर पहुंचकर। इसमें इस प्रकार से निकलता है हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग और डीपली। तो जो सब्जेक्ट आप जीएसटी वीएसटी जीके में सब छोड़ देते हो, साहित्य वगैरह हिंदी में बहुत अच्छे से, मैथ, ये आपको इस प्रकार से मॉड्यूल वाइज आता है। इस प्रकार से मॉड्यूल, राज्य का जीके अलग है, इसमें आपके हर एक मतलब मैथ के 3-4 मॉड्यूल है, 4 मॉड्यूल, रीजनिंग के 4-5 मॉड्यूल है, इसी तरह हिंदी के, इसी तरह आपके अन्य जीके के, यूपी जीके के। तो इसको आप एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर वहां से नोट्स में से आप इसे परचेज कर लीजिएगा। कोई परेशानी हो तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी एज रिलैक्सेशन के लिए इस बार लग जाओ, वही अपने दिमाग में बिठा लो कि इस बार 9 बजे रविवार के दिन
सुबह 9 बजे। इस समय पूरा सरकार पर एकदम समझ में आ जाए कि ये बच्चों की एकदम बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है। 2 से 3 वर्ष की छूट, क्योंकि अब इन्होंने जीडी में दी है। जीडी तो 2021 में भी आया था, तो 5 साल की छूट दी थी ना, तो आप लोगों को भी इसमें जरूर मिल सकती है। थोड़ा सा आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है भैया। बाकी आप बने रहिए एग्जाम्पल के साथ, ऐसी आपको अच्छी अच्छी खबर सुनाते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।